हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर और टीजीटी, पीजीटी, केवीएस और एनवीएस का प्रैक्टिस सेट। तो 4 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 5वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। तत्सम शब्द बताइए। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? हमारा प्रतिवाद। तत्सम शब्द कौन सा है? भ्रमर। भ्रमर हमारा तत्सम शब्द है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर है तत्सम शब्द बताइए। इसमें बताना है तत्सम शब्द कौन सा होगा। इसमें तत्सम हो जाएगा प्रतिवाद। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिवाद हमारा तत्सम शब्द होगा। संगीत में एक सुर को दुगने या चौगुने सुरों में दोहराने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आलाप। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आलाप कहा जाता है। जगदीश में संधि है। जगदीश में कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि होगी। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जगदीश में व्यंजन संधि है। देशभक्ति। देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो देशभक्ति में कौन सा तत्पुरुष समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष समास है। गुरु दक्षिणा में समास है। गुरु दक्षिणा में कौन समास है? तत्पुरुष समास। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास है। अनायास में समास है। अनायास में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास है। मटकी मटकी मटका मटकैना उपन्यास है। मटकी मटका मटकैना किसका उपन्यास है? द्रोणवीर कोहली का। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द्रोणवीर कोहली का उपन्यास है। मिश्र बंधु के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? मिश्र बंधु के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? तो सारंगधर ने किया। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सारंगधर। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य हैं। अष्टछाप के संस्थापक कौन हैं? तो अष्टछाप के संस्थापक हैं गोसाई विट्ठल दास। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विट्ठल दास। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? तो रहीमदास है। मदनाष्टक रहीमदास की रचना है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राउरवेल किसकी कृति है? रोड़ा कवि की। राउरवेल रोड़ा कवि की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वरवय नायिका भेद किसकी रचना है? तो रहीमदास की है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। वरवय नायिका भेद रहीमदास की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? तो तीसरे शतक के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे शतक कवि हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? विधा क्या है इसकी? कविता है। नाटक जारी है किसने लिखा है? तो लीलाधर जगूड़ी ने लिखा है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लीलाधर जगूड़ी। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो 1550
1565 ईस्वी में हुई। अष्ट छाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विरह वारिस के रचनाकार हैं कौन हैं? बोधा हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विरह वारिस बोधा की रचना है। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसों का क्या करते थे? कफन कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। तो कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसों का क्या करते थे? तो देखते हैं। पूरियाँ खरीद कर खाते थे, बोतल भर शराब पीते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त दोनों। तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों सही हैं। कफन कहानी में घीसू और माधव पूरियाँ खरीद कर खाते थे, कफन के पैसों से पूरियाँ खरीद कर खाते थे, बोतल भर शराब पीते थे। तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से दोनों। 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज निम्न में से कौन भाषा मुंशी था? 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में निम्न में से भाषा मुंशी कौन था? तो कौन थे भाषा मुंशी? सदल मिश्र थे। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सदल मिश्र थे। कवि वचन सुधा के संस्थापक कौन है? कवि वचन सुधा के संस्थापक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कवि वचन सुधा के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1900 ईस्वी। कबीर दास के मरने पर उनकी गद्दी किसे प्राप्त हुई? कबीर दास की मृत्यु पर उनकी गद्दी किसे प्राप्त हुई थी? तो धर्मदास को। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, धर्मदास को प्राप्त हुई थी। स्वामी रामानंद जी ने किस विरक्त दल का गठन किया? स्वामी रामानंद ने किस विरक्त दल का गठन किया था? तो वैरागी विरक्त दल, वैरागी दल का गठन किया था। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वैरागी दल का गठन किसने किया था? तो स्वामी रामानंद ने किया था। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हनुमान जी की आरती के रचनाकार कौन है? तो हनुमान जी की आरती किसने लिखा है? रामानंद ने। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामानंद ने लिखा है। रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरा हुई? यानी कि रामचरितमानस के लिखने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 7 माह समय लगा। 2 वर्ष 7 माह। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भक्तमाल नाभादास की रचना है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से अधिक प्रभावित है? प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से अधिक प्रभावित है? तो रंगभूमि। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रंगभूमि उपन्यास। शरतचंद की जीवनी आवारा मसीहा निम्न में से किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? विष्णु प्रभाकर ने। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आवारा मसीहा किसने लिखा? विष्णु प्रभाकर ने। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना? कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। निम्न में से संचारी भाव नहीं है। संचारी भाव कौन सा नहीं है? तो शोक संचारी भाव नहीं है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी गर्व, अमर्ष और हर्ष ये तीनों संचारी भाव हैं।
ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शोक संचारी भाव नहीं है। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो 8वां सर्ग। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 8वां सर्ग मोहन राकेश का नहीं है। बाकी आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, ये तीनों मोहन राकेश का रचना है, लेकिन 8वां सर्ग नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां सर्ग किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने माना? हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्न में से कौन सी विशेषता नई कहानी से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? संबंधित नहीं है नई कहानी से? महानगरीय बोध। महानगरीय बोध नई कहानी से संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी अकेलेपन भावना, आदर्शवाद और पीढ़ीगत अंतराल, ये तीनों नई कहानी के से संबंध रखते हैं, लेकिन महानगरीय बोध नई कहानी से संबंध नहीं रखता है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तलाश नामक कहानी के कहानीकार कौन है? तो तलाश कहानी किसकी है? कमलेश्वर की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कमलेश्वर की कहानी है तलाश। मिथक का संबंध किससे माना गया है? तो मिथक का संबंध अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से माना गया है। मिथक का संबंध अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से माना गया है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय किसकी कृति है? आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय किसका है? डॉक्टर धनंजय वर्मा का। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर धनंजय वर्मा। उपन्यासकार प्रेमचंद को किस वर्ग में रखा गया है? तो उपन्यासकार प्रेमचंद को किस वर्ग में रखा गया है? आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी में रखा गया है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से किस हिंदी साहित्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो प्रसाद जी को, जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और अज्ञे, ये तीनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक था ठुनठुनिया उपन्यास है। एक था ठुनठुनिया किसका उपन्यास है ये? तो प्रकाश मनु का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक था ठुनठुनिया प्रकाश मनु का उपन्यास है। देश पत्रिका के संपादक हैं कौन है? राजेंद्र प्रसाद। देश पत्रिका के संपादक राजेंद्र प्रसाद हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मुनित्रयी में कौन नहीं आते हैं? मुनित्रयी में कौन नहीं आते हैं? सुबंध। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सुबंधु मुनित्रयी में नहीं आते। बाकी पाणिनि, पतंजलि और कात्यायनी, ये तीनों मुनित्रयी में आते हैं। ध्यान देना है। तुलनात्मक भाषा शास्त्र लिखा है। तुलनात्मक भाषा शास्त्र किसने लिखा है? मंगलदेव शास्त्री ने लिखा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, मंगलदेव शास्त्री ने तुलनात्मक भाषा शास्त्र लिखा है। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाला में कौन सा अलंकार है? इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाला, कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पे बातों को बढ़ा चढ़ा कहा जाए
वहाँ पे क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसमें क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। गीत गोविंद में कितने सर्ग हैं? गीत गोविंद में 12 सर्ग हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 12 सर्ग हैं गीत गोविंद में। शब्दकोश के पहले आएगा, शब्दकोश के पहले क्या आएगा, छत्री। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, छत्री आएगा। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जूतियों में दाल बांटने का मतलब है लड़ाई झगड़ा हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उद्गम की दृष्टि से अमीर है, उद्गम की दृष्टि से अमीर क्या है, विदेशज शब्द है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विदेशज शब्द। वारेन हेस्टिंग का सार शीर्षक कहानी के लेखक हैं। वारेन हेस्टिंग का सार शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, उदय प्रकाश। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उदय प्रकाश। विधा क्या है, ये कहानी है। ठीक, किसकी कहानी है, उदय प्रकाश की है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जब समझदारी आती है तो यौवन चला जाता है, कथन किसका है ये? जब समझदारी आती है तो यौवन चला जाता है, किसने कहा है ये? चाणक्य ने कहा है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चाणक्य ने कहा है। चंद्रगुप्त नाटक से, जो कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त, और चाणक्य पात्र हैं उसके, और चाणक्य द्वारा कहा गया ये कथन है। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे प्रश्न कैसे लग रहे हैं और इससे कितने आप लोग हेल्प मिल रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।